मेन वो है कि आप करते कैसे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम ना इसी पे डिवाइड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, दशमलवों का भाग। सबसे पहले गुणा वाला रिवीजन के लिए कर लेते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को ना आया हो तो वो सीख ले। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहाँ पे कि 19.3 को आपने 100 से गुणा करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जिससे गुणा करते हैं वो ऐसे उतार लो। फिर देखो जीरो कितने हैं, कितने जीरो से गुणा करना है। तो आपने देखा 2 जीरो है। फिर मैंने क्या बताया था, दशमलव जहां पे भी हो, डेसिमल जहां पे भी हो, जितने जीरो होते हैं उतने अंक आगे बढ़ेगा। यस मैम। डेसिमल के बाद अंक गिनने होते। ये रहा पहला अंक, अब 2 जीरो है, मुझे तो दूसरा अंक भी चाहिए, दूसरा अंक है नहीं, क्या लगा दोगे, जीरो। ये बताया था ना, जीरो हम लगा सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 1930.0 इसका उत्तर होगा। या मैंने आपको ये भी बोला था कि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये है सिंपल 1930। वेरी गुड बेटा, फोन करिए। गुड। नहीं, इंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत नहीं किया। वेरी गुड सरिता, वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें फिर पोल में इसी टाइप यस का। मैम। यस मैम। ठीक। यस मैम। अच्छा, मैंने क्या बोला, आज आप मुझे कॉपी दिखाएंगे तब जब सब बच्चे पोल में आंसर कर देंगे, उसके बाद। ठीक है, पहले मुझे कॉपी कोई नहीं दिखाएगा। पहले जब पोल में कर दोगे ना आंसर, के बाद में बोलूंगी हाँ आप सभी मुझे कॉपी दिखा सकते हो, पहले नहीं दिखाएगा कोई भी कॉपी। कीजिए पोल में। कॉपी अभी मत दिखाना, सबके आंसर्स आ जाएंगे पोल में उसके बाद। बढ़िया। देखो, एक हमारी क्लास में क्या होता है कि सभी बच्चे पोल में आंसर करते हैं, एक का भी नहीं रहता, सबसे अच्छी बात है। बट अभी सभी का आया नहीं आंसर, 4-5 बच्चे रह चुके हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आखिरी के 5 सेकंड और जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लोग मुझे कॉपी दिखाओगे जब मैं पोल एंड कर दूंगी। प्रीतम के नाम से बच्चा है बेटा, वीडियो बंद करो। 5 4 3 2 1। चले, अब ना सभी बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और मुझे दिखाएंगे कैसे कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, सभी बच्चे। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सोनपरी, गुड साहिब, वेरी गुड। अच्छा, तो मेरे को ना आपके नाम फिर से देखने पड़ेंगे। ओके, कॉपी खुले रखना। सरिता, सॉरी रिंकू, यस रिंकू बेटा कॉपी दिखाओ, थोड़ा सा और पास लेके आओ। यस वेरी गुड। इंदर के नाम से बच्चा है बेटा, प्रीतम के नाम से बच्चा है बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लेटे हुए हो बेड में, ऐसी है। वेरी गुड रिंकू, गुड, बढ़िया। देखो, इसने मुझे नहीं दिखाई कॉपी, ललित ने नहीं दिखाई मुझे कॉपी।
यस, ज्योति, वेरी गुड बेटा, अब आपने एकदम करेक्ट किया है, बढ़िया। ललित कॉपी नहीं दिखाई आपने मुझे। यस सरिता, वेरी गुड। दिव्या, दिव्या बेटा ये लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना था जो आप कर रहे हो। वेरी गुड हिमेश। दिव्या ये लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना था जो आप कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने लॉन्ग मेथड से तो नहीं बताया था, ऐसे बताया था मैंने गुणा करना कि ऐसे कर दो। ये तरीका तो हम इस वाले केस में फॉलो करते ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। 1000 से गुणा करना था, है ना। तो मैंने क्या बोला, जिससे गुणा करते हैं वो संख्या हम ऐसे ही उतार देते हैं। अब आपने देखने कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं, आपको दिख रहे हैं 3 जीरो है। तो जहां पे भी दशमलव होगा, डेसिमल होगा, वो 3 अंक आगे की तरफ को खिसकेगा। जहां पे है उससे आगे की तरफ को 3 अंक। तो ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, तीसरा अंक तो है नहीं। तीसरा अंक लाने के लिए हम जीरो को लगा देंगे, है ना। ये तो बताया था मैंने, जीरो हम लगा सकते हैं अंक बढ़ाने के यस लिए। ये इसका यस उत्तर मैम। है, बी। मैं ये एक लॉन्ग बार में ऐसे नहीं करना। दोबारा कराना। दोबारा करवाऊं ये वाला। देखो आपको साफ दिख रहा है, वेरी गुड बेटा, आपको साफ दिख रहा है कि आपको 93.67 को 1000 से गुणा करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, जिससे गुणा करते हैं मैंने वो संख्या पहले लिख ली। ठीक है, ठीक है रिंकू, मैंने जिससे गुणा करना था, इससे गुणा करना था, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, अंक नाप, काउंट करे कितने जीरोज है, कितने जीरो है वो काउंट करे। मैंने देखा 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब है जो दशमलव जहां पे भी लगा होगा ना, वो 3 अंक आगे की तरफ को खिसकना चाहिए, ये हमारा रूल रहता है। जहां पे भी दशमलव है वो 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा। तो आप देखो यहाँ दशमलव है, आगे इस तरफ को तो जाएगा, 3 अंक गिनो दशमलव के बाद, 1 2, तीसरा अंक तो है नहीं, तो जीरो लगा देंगे। जहां पे भी अंक नहीं होगा हम जीरो लगा सकते हैं, कितने भी। तो 93670.0 इसका उत्तर होगा, या सिंपल से 93670 इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके सभी को मैम। आगे समझ। हाँ, यस मैम। होल में ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे रिवीजन के लिए करवाया था। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है भाग करने का। भाग के क्वेश्चन रह गए थे, भाग के क्वेश्चन रह गए थे। पहले भाग कैसे करते हैं दशमलवों का वो देख लो। मान लीजिए मुझे भाग करना है 3.2 को 4 से। ठीक है, 3.2 को 4 से। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जितने दशमलव हटा के, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। अब दशमलव के बाद एक ही अंक है, वो है 2। 4 ऑलरेडी है, गुणा में क्या आ जाएगा 10। अब मान लीजिए 2 के आगे 5 लिखा होता तो नीचे क्या आ जाता, 100 आ जाता। 2 के 5 के आगे 6 लिखा होता, नीचे क्या आ जाता, 1000 आ जाता। जितने अंक होते हैं नीचे उतने जीरो हम लगा देते हैं, क्योंकि एक ही अंक है इसलिए 10 से गुणा होगी। ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। मैम। आता होगा, आता कैसे होगा, क्योंकि सिक्स यस पहले मैम। जैसा ही है। आपको याद है मैंने सिखाया था, 32 को आप 4 से भाग कर दो, 4 अठे 32, कितना आया, 8 आया। अब बटे में 10 भी तो है। अब याद करिए, मैंने क्या बताया था कि गुणा और भाग एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी हमने देखा ना, गुणा में दशमलव दाई तरफ को जाता है, आगे की तरफ को। भाग में 0.8। हाँ बाई तरफ को जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को, इस तरफ को उल्टा जाएगा। तो जिससे भाग दे रहे हैं 8, तो जिस संख्या को भाग दे रहे हैं 8 उतार लिया, नीचे जीरो गिने, कितने जीरो है, एक जीरो है, तो उल्टे से आगे आएगा दशमलव। अंक गिनो, एक जीरो है, एक अंक पहले, ये रहा पहला अंक, 8 से पहले लग जाएगा। ठीक है, जैसे गुणा में हम आगे की तरफ को ले जा रहे हैं ना, इस तरफ को भाग में उल्टा ले जाना है दूसरी तरफ को। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को। मैम एक सम और करवा दो। हाँ अभी मैं और करवाऊंगी, पर ये चीज क्लियर हुआ। यस मैम। मैम। हाँ चलो, इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो, मैं दूसरा करवाती हूँ, तो लिख लो कॉपी। लिख लिया, ठीक है। एक और करते हैं। एक सम मान लो 6.4 को मैंने 2 से भाग करना है।
सेम वही प्रोसीजर, दशमलव हटाओ, कितने अंक है, एक ही अंक है, तो 64/2 गुणा 10 आएगा इस बार भी। इन दोनों को कर दो भाग, 64 को 2 से, 2 तिया 6, 4 उतारा, 2 दूनी 4, 32 आया, 32 10। अब मैंने क्या कहा, उल्टा जाएगा, इस तरफ को जाना चाहिए दशमलव। जिस संख्या को भाग दे रहे हैं 32 को 10 से, एक शून्य है तो लास्ट से उल्टे से एक अंक पहले लगेगा, मतलब 2 से पहले, 3.2 इसका उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, देखो कितने सारे बच्चों ने एकदम सही किया। साहिब, सरिता, सोनपरी, है ना, सभी का ठीक है। यस बेटा, और कितने की है? हेलो। हाँ, तो मुझे ना नाम याद नहीं है। मुकेश, यस बेटा आपका करेक्ट है। यस दिव्या, करेक्ट। क्लियर हुआ, बताइए सभी को? मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। पूरी तरह बताएंगे, मुझे 110% आना चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसे ना आया हो। अभी भी कोई भी एक भी बच्चा है तो मुझे बता दो अगर नहीं आया। मैम यहाँ पे 2 के बाद दशमलव कैसे लगेगा? 2 से पहले बोलो, बाद नहीं। अच्छा, मुझे यस मैम, एक 2 से अंतर पहले। बताओ, अगर मैं 3.2 को 10 से गुणा करती तो आप बोलते मैम इसका आंसर 32 आएगा, है ना, गुणा में आगे की तरफ हो जाता है, लेकिन भाग में पीछे की तरफ हो जाता है। वहीं अगर मैं इसको बोलूं 3.2 को 10 से भाग दो, डिफरेंस देखना क्या है, भाग दिया, जिससे भाग देते हैं दशमलव पीछे को जाएगा, एक शून्य है तो जहां है उससे आगे को आएगा। क्लियर हुआ अंतर? भाई गुणा में आपने देखा यस दशमलव आगे मैम। बढ़ रहा है और यस भाग मैम। पीछे जा रहा है। आया समझ अंतर? यस मैम। तो मैम यहाँ पर तो तुम आपने ना 2 से पहले लगा रखा है, हाँ, 3 इसलिए से 2 से पहले नहीं पहले आएगा। लगाया, इससे 2 से पहले लगाया। 2 से पहले, 3 से पहले नहीं बोलोगे, 2 से पहले, क्योंकि एक शून्य था और हमें बाईं तरफ को जाना था, तो एक अंक होना चाहिए ना, तो एक अंक तो यही है, पहला अंक। ठीक है, यस। एक क्वेश्चन करें पोल में, यस मैम। सभी यस मैम। बताएंगे। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि कंफ्यूजन है उसे कि कहाँ लगेगा दशमलव, तो मुझे बता दो। क्लियर सभी को? ठीक, सेम वही, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे को कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना बड़ा अंक है कैसे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा अंक है या कुछ भी है, तरीका वही है। दशमलव के बाद कितने अंक है हटाओ और नीचे उतने शून्य लगाओ। 12 है वो, ठीक है, 2 मत समझ लेना, 12 है वो। मैम हम 120 को बांट सकते हैं क्या? हम क्या बेटा? जैसे कि मैम जैसे कि मैम इसके नीचे जैसे 20 है तो 2 गुना 20, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। बेटा ऐसे करने की जरूरत ही, 20 कैसे आया, 12 है, मैं बोल रही हूँ आपसे, यहाँ 12 है, 2 नहीं है, ये 12 है। मैम वैसे इसके आगे तो दशमलव के आगे तो 6 एक ही संख्या, मैम तो 120 ही हो जाएगा। 120 क्यों लिख रहे हो, अलग से 10 लिख लो ना, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसे, 10 ही तो लिखोगे अलग से। वेरी गुड, दीपक के नाम से बच्चा करेक्ट है आपका। अच्छा बेटा, फिर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, कॉपी नहीं दिखाएगा मुझे कोई भी। मैम। हाँ बेटा, मैम अमीर साइड इस मैम 2 जने लगा रहे कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कॉपी मुझे कोई मत दिखाओ बेटा अभी। अभी सभी बच्चे पोल में आंसर करो, कॉपी में लास्ट में चेक करो। ठीक है, जैसे कि मुझे दिख रहा है पोल में काफी बच्चे सही कर रहे हैं, सही कर रहे हो एकदम, डोंट वरी।
काफी सही जा रहा है रिजल्ट, अच्छा कर रहे हैं। नहीं कॉपी नहीं दिखाना मुझे बेटा, अभी कॉपी नहीं दिखाना, कॉपी नहीं दिखाएगा मुझे कोई भी बच्चा अभी, एंड में। ठीक है, सभी का हो गया है तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? सबने कर लिया पूल में आंसर? यस मैम। मैम ओके, यस आखिरी मैम। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो अब मुझे दिखा दो आप कॉपी, अब मुझे दिखा दो सारे बच्चे कॉपी। देख लो मैम। हाँ, वेरी गुड सोनपरी एंड इंदर, वेरी गुड बेटा। यस मुकेश, करेक्ट आंसर है। दिव्या करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हिमेश क्या आंसर आया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। विकी बेटा वेरी गुड, करेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया। ये कौन है नेक्स्ट? यस सरिता एकदम करेक्ट है बेटा। साहिब वेरी गुड। यस ज्योति, ज्योति क्या आंसर है आपका? बहुत बढ़िया। देखो सभी का मैंने बोला ना आपको, आपको अगर जब समझ में आ गया तो आप टेंशन मत लो, डायरेक्ट होल में कर दो। क्या करा आपने, यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, इसको 120 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फिर तोड़ना ही है, तो ऑलरेडी हम इसको 10 लिख देंगे ना। अब डायरेक्ट इसको भाग दे दो 12 से। 12 एकम 12, 8 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 6, यहाँ से 9 उतारा, 12 पंजे 60, 9 आया, यहाँ से 6 उतारा, 12 अठे 96, 158/10। मैंने क्या बताया आपको, उल्टा होता है। एक शून्य है तो पीछे से एक संख्या, पीछे से पहली संख्या 8 ही है तो इससे पहले लगेगा। 15.8 का उत्तर है। ये तो काफी बच्चों का सही था, ये सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, और आई होप कि उन 2 बच्चों को भी समझ में आ गया होगा जिनका भी गलत है। वेरी गुड बेटा, इंदर के नाम। मैम हाँ बोलो। मैम 158/10 के बाद में दशमलव कैसे लगा मैम, ये बताइए। अच्छा ये बताओ, देखो जैसे हम गुणा में आगे की तरफ को ले जाते थे पिछली क्लास में, याद होगा, भाग में उल्टा करते हैं, पीछे की तरफ को आना है आपने, बाई तरफ को। एक शून्य नजर आ रहा है तो लास्ट से एक अंक पहले, लास्ट से पहली अंक तो 8 ही है ना बेटा, से पहले लगेगा। अगर मान लो यहाँ 100 होता तो अंक लगता, दशमलव लगता 15, 5 से पहले। 100 का मतलब क्या है कि 2 अंक पहले लगना चाहिए, 2 अंक ये है लास्ट से, तो यहाँ लगता। क्लियर है? लकी गया मैम। ठीक, चलिए। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा भाग का, आज का लास्ट क्वेश्चन भाग का। देखो क्वेश्चन कहता है 34.3 को 4.9 से भाग दो। ठीक है, करेंगे कैसे? आपने देखा ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको दशमलव नजर आ रहे हैं, तो रूल कहता है कि दशमलव के बाद अगर समान संख्याएं हो, दशमलव के बाद इक्वल नंबर ऑफ अंक हो, तो यहाँ पे भी एक ही अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो जब अंक समान होते हैं तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, आपको 10, 100 ये लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल 343/49 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ भाई? दशमलव के बाद समान आंसर है। हाँ, Yes, ये ma'am. आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, मैं बस आपको दशमलव से दशमलव काटना दिखा रही हूँ। जैसे कि अगर ये है 15.76 और 13.53, तो इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे भी कैंसिल होके सिंपल सा ये बन जाता। मैं सिर्फ आपको दशमलव काटना बता रही हूँ अभी। अगर समान अंक है तो आपको 10, 100 ये लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो। जैसे ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, ये भी 7 से कट जाएगा। काटना आता है ऐसे सभी को? डायरेक्ट बिना भाग दिए आना चाहिए। देखो 34 है, यस मैम। 34 नहीं आता, 7 के पहाड़े में क्या आता है? 28 आता है। 28 आता है कितनी बार? 4 बार। 7 चौके 28। अब 34 में से 28 माइनस कर दो, सेम वही तरीका बट हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 14 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा? 6, यहाँ आ गया 6।
अभी 6 और 3 साथ में 63 बन जाएंगे, 63। 7 के पहाड़े में 63 आता है कितनी बार? 9 बार। ये हो गया डायरेक्ट। अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, तो 7 इसका उत्तर आ जाएगा। आया समझ? वेरी गुड। मैम देखो ये ना डायरेक्ट मेथड आना चाहिए सभी को। मैम। क्या होता है कि कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती है। सभी को समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं आया हो समझ? आ गया मैम। आगे समझ? वेरी गुड। आ गया समझ में। आ गया मैम। चैट सेक्शन में एक ही बार वाई लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं, तब आप पोल में करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप का, इसको कीजिए। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, देखो ना आप दो दो बार कितनी बार वाई टाइप कर रहे हैं। हाँ बेटा, इसलिए मैं बोलती हूँ ना एक ही बार वाई टाइप करो। कौन कौन कर रहा है ये? प्रीतम के नाम से प्रीतम। बच्चा बेटा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लास से रिमूव करा था ना, इसीलिए कि आप इतनी बार टाइप कर रहे हो। कॉपी आप शो नहीं करते और इतनी बार वाई टाइप करते हो, आपकी वजह से दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ऐसे मत करो, स्क्रीन नहीं नजर आती। नेक्स्ट टाइम मत करना। वेरी गुड सरिता। हम्म। साहिब वेरी गुड। हम्म। बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। जो भी बच्चे कॉपी शो कर रहे हैं करेक्ट है। ठीक है, ऐसे किया। आपको दिख रहा है एक ही अंक है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16/2। अब बेटा दो के आगे में कितने भी शून्य लगा दो फर्क पड़ेगा? ये सिंपल दो ही रहेगा। 2 8 16, 8 इसका उत्तर है। ठीक है। पोल में दे दो। हाँ अब मैं पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। वेरी गुड लकी, बहुत बढ़िया। ये तो मैम। बेटा आपने, हाँ वो जीरो भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ बेटा। 8.64 को भाग दो 0.24। रूल सभी याद रखेंगे। कॉपी मुझे लास्ट में दिखाना जब सभी पोल में कर लेंगे, कोई पहले कॉपी नहीं दिखाएगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए। मैम दशमलव भी लगाना है क्या? बेटा आप देखो दशमलव लगेगा या नहीं, अभी मैंने क्या समझाया था, सोचो लगेगा या नहीं। नहीं बता दूंगी तो आंसर तो सही कर लोगे। तो आपको देखना है दशमलव लगेगा या नहीं। नहीं कॉपी नहीं बेटा, कॉपी नहीं दिखानी है।
वेरी गुड, काफी अच्छा हो रहा है, सही रिस्पॉन्स आ रहा है, सही कर रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। चलिए बेटा मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कर ही लिया होगा सभी ने। 5 4 3 2 1। अब दिखा दीजिए मुझे कॉपी। यस सोनपरी बेटा क्या आंसर है आपका, दिखाओ। वेरी गुड, करेक्ट है। यस दिव्या क्या आंसर आया? मैम समझ में नहीं आ रही। नहीं आया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया ना आपने, किया है ना कॉपी में, वही दिखा दो मुझे जो भी किया है। यस वेरी गुड बेटा मुकेश, बहुत बढ़िया। बस कॉपी में जो भी किया है, जैसी भी यही अटेम्प्ट किया है वो दिखा दो मुझे। यस वेरी गुड हिमेश बेटा। नहीं दीपक के नाम से बच्चा बेटा गड़बड़ कर दी, देखो आपने दशमलव लगा दिया ना। ज्योति बेटा क्या आंसर आया? करेक्ट है बेटा आपका। यस सरिता एकदम करेक्ट। दिव्या बेटा करेक्ट। देखो अब मुझसे मैच करेंगे बाकी बच्चे। मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद आपने अंक देखे, यहाँ भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन जाता प्रश्न। 864/24 है ना। अब जो संख्या कट रही है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो या ऐसे भी काट लो। मैं काट देती हूँ इसे 3 से काट दू। 3 अठे 24, 3 8 जा 24, ठीक है। फिर किससे कटेगा? 3 दूनी 6, 6 किया, 8 में से 6 जाएंगे, 2 आएगा, यहाँ लगा दिया, अब 26 बन गया। 3 अठे 24, ठीक है। 26 में से 24 जाएंगे, 2 बचेगा, फिर ये 24 बन गया। 3 अठे 24, 3 8 जा 24। अब 8 से कटेगा, 8 तिया 24, 8 3 जा 24, 28 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, 48 बन गया। 8 के पहाड़े में 48 आता है 6 बार, 8 छक्के 48, 36 उत्तर था। अब आप मुझसे बोल रहे थे ना दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव तो वैसे भी नहीं लगता है ना, क्योंकि डायरेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा। जहाँ पे कुछ भी नहीं बचता शेषफल, वहां दशमलव कैसे आएगा? ठीक है तो क्या? मैम हमने तो इसको 2 से किया हाँ था 2 तब से भी कर लो, बहुत लंबा कोई है। दिक्कत नहीं, 2 से भी हो जाएगा, नीचे 12 आएगा ना 2 से करोगे तो। यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो तुम दोनों तरफ बराबर ना हो तो? अगर दोनों बराबर ना होते तो देखो, अगर ये ऐसा होता ना, नीचे होता, चलो इसका एक एग्जांपल मैं करवाती हूँ। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया यस मैम। सभी को? यस मैम। हर आंसर टाइप करना है सिर्फ एक बार, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मान लो कि यहाँ पे दशमलव बराबर ना होते संख्याओं में, मतलब ये ऐसा हो जाता 2.4 हो जाता, तो कैसे करते? तब आपको लगाने पड़ते बेटा। यहाँ 1 दशमलव है, ऊपर 10 आता, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक के नीचे 100 आता, ऐसे तो करते हैं। इसका दशमलव हटा के ऊपर आता, इसका दशमलव हटा के नीचे आता। आया समझ? यही करते फिर, और तो कोई तरीका नहीं था। यहाँ 0 से 0 कट जाता, फिर इसको काटते, 36 आया था अभी काट के, 36/10। मैम एक बार और बता दो। फिर से समझाना। 8.64 रहता और नीचे रहता 2.4। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अंक तो बराबर है नहीं, यहाँ 2 अंक के नीचे 1 है, तो कट तो सकता नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा या नहीं? ये तो करते हैं, जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे। यहाँ 1 अंक है तो इसका जो 0 है वो ऊपर जाएगा, उल्टा होता है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब जो संख्या कट रही काट दो। इसको अभी अभी आप लोगों ने काटा, मैम आवाज साफ नहीं आ रही।
बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर आवाज साफ नहीं आ रही तो। बाकियों को आ रही है आवाज साफ? मैम यस मैम। एक बार क्लास लीव कर लो विकी। मैम आपने अभी देखा कि 36 आया था इसे काट के, यहाँ शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा 36/10। आपको पता है एक ही अंक है तो लास्ट से एक अंक पहले, 3.6 इस केस में इसका उत्तर आता। आया समझ? यस मैम। देखा? यस मैम। हाँ, तो ये डिफरेंस होगा। तो यस बेटा ये मैम। आखिरी क्वेश्चन था हमारा दशमलव का, डेसिमल का। विकी अभी आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक, तो नया टॉपिक जो हमारा शुरू होने वाला है बेटा वो है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास से कोई नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, और इतनी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा की बात करती हूँ, परिमेय संख्या की, रैशनल नंबर की। यह कहता है कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी कहलाएगी अगर वो संख्या p/q के रूप में लिखी हो। पहली कंडीशन, वो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है कि p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांकों को z से रिप्रेजेंट करते थे ना, इंटीजर्स, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ये p और q दोनों। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो q होना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है, तो उसे हम परिमेय संख्या बोल देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो कैसे समझोगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करो, डिस्टरबेंस हो रही है, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/2, ठीक है। मुझे जानना है ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो मैं तीनों कंडीशन देखूंगी, तीनों अगर फुलफिल कर रही है तो है। सबसे पहले क्या ये p/q के रूप में है? बिल्कुल है, p/q के रूप में है ना। p का मान यहाँ 1 है, q का मान यहाँ 2 है, ठीक है, p/q के रूप में है। अब देखना है p और q क्या पूर्णांकों के अंदर आते हैं? पहले पूर्णांक देख लो। पूर्णांक क्या होते थे? जिसमें 0 आता था, प्लस वाली संख्याएं आती थी, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। जब ये साथ में आ जाते हैं, ये पूरा ग्रुप हमारा पूर्णांक कहलाता था। तो आपको देखना है कि क्या ये p और q जो मैंने संख्याएं ली हैं ये पूर्णांकों के अंदर से ही ली है। बताओ, p 1 है, q 2 है, तो 1 और 2 तो पूर्णांकों में से ही होते हैं ना बेटा, यस 1 और 2 मैम। पूर्णांकों में ही आते हैं। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी ठीक है, यहाँ पे ये पूर्णांक ही है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरा कह रहा है q शून्य ना हो, तो q तो शून्य है ही नहीं, q तो 2 है, 0 नहीं होना चाहिए ना, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, उसने बोला 0 ना हो। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो क्या बोलोगे कि 1/2 हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है? हाँ मैम। है, तभी बताएंगे यस मुझे। मैम। समझ में आया? यस मैम। मैम। मैम पूर्णांक में तो 0 आता है और क्योंकि जगह 0 तो होना ही नहीं चाहिए। 0 तो आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये कहती है ना कि क्यों ना हो 0 के बराबर। अगर वो यहाँ पे कंडीशन नहीं देता तो हम बोलते कि नहीं है। इसने पहली साफ साफ बोल दिया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों 0 ना हो, बस उसके अलावा कोई भी अंक हो जाए तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। क्लियर है साहिब? यस मैम। हाँ, तो ये तो हाँ, वेरी गुड बेटा, कॉपी में ना नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी तरीके से बेटा इंदर नाम से बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। ये तो था, हाँ बिल्कुल ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब ना मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ और उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिख दिया माइनस का 3/4। माइनस का 3/4 मैंने देखना है परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले क्या ये p/q का रूप है? बिल्कुल है। p मतलब कुछ अंश है और हर के रूप में है ना। p/q मतलब अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
पहली कंडीशन तो सही है कि भाई पी बट्टे क्यू का रूप है। दूसरी कंडीशन कहती है पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। पी का मान है -3, क्यू का मान है 4। आप बताओ पूर्णांकों के अंदर तो माइनस वाली संख्याएं भी आती है ना, और प्लस वाली भी आती है। -3 और 4 हमारा दोनों पूर्णांक है या नहीं है? बेटा पहले ये समझो, -3 और 4 दोनों ही पूर्णांक है या नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे। है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन कहती है क्यू शून्य ना हो। ठीक है, क्यू शून्य नहीं दी है, कहाँ h शून्य, क्यू तो 4 है। तो तीनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब -3/4 भी एक रैशनल नंबर या मैम आवाज साफ से नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। वेरी गुड सोनपरी, आपको समझ में आ रहा है किस हिसाब से आपने चेक करना है, कैसे पता चलेगा? सभी को मैम फिर समझाना। एक बार फिर से समझाओ। आपको पता है पूर्णांक क्या होता है? ये तो पता Yes, है ना, ma'am. ये जरूरी है पूर्णांकों का पता होना। पूर्णांक पता है तो आप देख लेंगे। पी बटे क्यू के रूप में है -3/4। तो यहाँ ना मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आप मुझे सबका बताएंगे। मैंने सामने इतनी सारी संख्या लिखी, आप ही मुझे बताएंगे क्या ये सभी के सभी परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहला है मैम। पहली कंडीशन, ये पी बटे क्यू के रूप में है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन ठीक। दूसरा, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांकों के अंदर से है ना बेटा। पूर्णांकों में क्या क्या आता है? पूर्णांकों में 0 आता है, प्लस वाली संख्या आती है, माइनस वाली संख्या। -3 है ना, -3 तो पूर्णांकों के अंदर से ही है। 4 भी पूर्णांकों में ही आता है, तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कंडीशन कहती है क्यू शून्य के बराबर ना हो, तो क्यू की जगह 4 है, शून्य तो है ही नहीं, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 1। क्या 1 एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले पी बटे क्यू का रूप तो दिख ही रहा, क्यू क्या है यहाँ पे? जहां कुछ नहीं है वहां 1 लगा सकते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है। नहीं दे रही दिखाई बेटा? दिव्या क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। नहीं बेटा, सबके सब होंगी। अब वो कैसे होंगी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सभी बच्चे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकती हूँ या नहीं? 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दूं? 1 लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो 1/1 लिख लेती हूँ। ये पी बटे क्यू का रूप हो गया, हो गया Yes, ना। ma'am. और 1 हमारा पूर्णांकों के अंदर से ही तो आता है, और क्यू हमारा यहाँ पे शून्य है ही नहीं, क्यू तो 1 है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। क्लियर सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन है अभी भी? यस मैम। क्लियर? 0 आ जाओ बेटा, 0 को Yes, भी ma'am. 0/1 लिखा जा सकता है, लिख सकती है 0/1? नो मैम। क्यों नहीं लिख सकती? क्या आप मैम, बताओ क्यों इसमें नहीं लिख ऐसे सकती? कह रखा जिसके नीचे कि कुछ नहीं है वहां 1 नहीं, जो भी संख्या है जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां मैं 1 लगा सकती हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने का मतलब होता है कोई चेंज नहीं। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, मैं 1 लगा सकती हूँ। मैं तो बना दी इसे पी बटे क्यू का रूप। और मैम और इसमें पी और ऐसे हाँ, पूछ रखा कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, परंतु इसमें क्यू 0 नहीं है मैम, पी 0 है। यस, यही तो मैंने आपसे बोला। उसने बोला क्यू ना हो 0 के बराबर, उसने ये तो नहीं बोला ना कि पी 0 नहीं होना चाहिए। पी तो 0 हो सकता है, इसका मतलब ऊपर शून्य आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आएगा कभी भी। नीचे शून्य नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है। आया समझ? तो अगर आपसे कोई भी बोले कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ है। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा रिंकू। क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट आ रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन की कैसे हुआ, तो आप माइक ऑन करके पूछ लो। आपको लग रहा है नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लो कि क्यों होगा, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? सेम -5 को भी -5/1 लिख सकते हो। सेम पी बटे क्यू का रूप हो गया। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांकों के अंदर से है, -5 भी 1 भी, और क्यू शून्य के बराबर नहीं है। चारों कंडीशन समझ में आई? वेरी गुड। बोलने दे दो।
पोल में भी नहीं बेटा, अभी आप पोल में करने के लिए क्वेश्चन रेडी नहीं है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, एक वाला क्या बेटा, एक को आप 1/1 लिख सकते हो, वैसे ही 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। ये सारी की सारी ही हमारी परिमेय संख्या होती है। यस मैम। सबको आप p/q का रूप बना सकते हो। अच्छा, एक स्टेटमेंट में आपसे बोलती हूँ कि क्या सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे। पहला वाला, आप मुझे स्टेटमेंट बताओ कि क्या सभी के सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। मैम चैट सेक्शन में देना आंसर। हाँ, चैट सेक्शन बताओ, अगर है तो y लिखो, नहीं है तो n लिखो। सभी के सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होंगे। इस वाले को अभी बताऊंगी बेटा मैं। बेटा वर्षा कौन है, इतनी बार वाई टाइप मत करो, एक ही बार, मुझे एक बार में दिख जाता है ना। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो माइक ऑन करके इसका आंसर बताएगा, क्यों? यस मैम। बताओ। मैम माइनस, जैसे कि 0 भी मैम पूर्णांक है और 0 ऊपर आता है, और ये भी परिमेय संख्या है। 1 2 धनात्मक और ऋणात्मक मैम पूर्णांकों में दोनों होता है। नीचे हम 1 लिख देंगे तो मैम वो परिमेय संख्या बन जाएगी। यस, वेरी गुड। मतलब मैं कोई भी संख्या उठा लूं पूर्णांकों में से, 0 को उठा लूं 0/1, 1 को उठा लूं 1/1, 100 को उठा लूं 100/1, है ना, -4 को उठा लूं -4/1, तो जितने भी पूर्णांक हैं वो हमारे सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सभी को क्लियर हुआ? निखिल के नाम से बच्चा है बेटा। मैं चैट सेक्शन में अननेसेसरी बातें नहीं करनी। आया सभी को समझिए? यस मैम। अच्छा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होंगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, क्या पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है? यस मैम। पक्का? यस मैम। 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है। 0, आप ये मत बोलना कि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 को तो अभी हमने देखा ना, 0 को हम 0/1 लिखते हैं, इसलिए 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। हमने अभी देख लिया, सबके नीचे 1 लगाते ही ये सभी के सभी परिमेय संख्या बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स? यस मैम। सरिता, दिव्या एंड वर्षा, मैं दोनों को क्लास से रिमूव कर दूंगी बेटा, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं। होती है, क्यों होते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। 1 को 1/1 लिखोगे, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, ऐसे करते करते सबको ऐसे लिख लोगे तो सभी के सभी होंगी। ठीक है। अच्छा, -3/4 वाला किसने पूछा था अभी, उसको क्लियर हो गया बेटा कि -3/4 क्यों होगा परिमेय संख्या? मैम बेटा लकी, क्या प्रॉब्लम है, पूछो। अच्छा, एक संख्या और देती हूँ, मैंने लिखा 3.4, क्या ये परिमेय संख्या है? 3.4 है मैम। नो मैम। बताइए। यस मैम। यस मैम। मतलब मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। देखो, पहले तो आप देखोगे 3.4 तो पूर्णांकों के अंदर आता ही नहीं है, आप देखते बोल दोगे नहीं है, पर हम इसको चेंज तो कर सकते हैं ना बेटा, बदल सकते हैं p/q के रूप में। डेसिमल हटा के नीचे 10 आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17/5 लिख लिया मैंने इसी को चेंज करके। 17/5 वही 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, p/q, p और q दोनों पूर्णांक और q 0 के बराबर नहीं। आया समझ?
मतलब ऐसी डेसिमल वाले नंबर्स, ऐसे दशमलव वाली संख्या जिनको आप p बटे q के रूप में बदल सकते हो, वो सभी की सभी परिमेय संख्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी। क्लियर हुआ? अगर आप उसे p Yes, बटे ma'am. q के रूप में लिखे हो तो होंगी वो। ठीक, सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चे से अभी भी कंफ्यूजन हो रही बेटा पूछ लो। नो मैम। तभी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी। दे दो मैम। नहीं, अभी एक और लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है। वर्गमूल Okay, ma'am. 3 क्या एक परिमेय संख्या है? वर्गमूल 3 पोल में दूंगी क्वेश्चन, पहले ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के बाद सीधा पोल में मिलेगा क्वेश्चन। वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं? है मैम। नो मैम, नहीं है। नहीं है। नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है मैम। नो मैम। वर्गमूल 4 नो है? मैम। है मैम। वर्गमूल 4 यस मैम। यस मैम। सोच के बताओ। यहाँ देखो, सभी है मैम। स्क्रीन पे देखो वर्गमूल 4। बेटा। वर्गमूल 4 4 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 4 दो किस मैम। संख्या का वर्गमूल होता है? 2 का होता है। यस 2 मैम। को आप 2/1 लिख सकते हो बेटा, इसी को तो चेंज करके इसको लेके आए। मतलब ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, उसके बाद 4 का 2 होता है, ठीक है, फिर 9 आता है, फिर 16 आता है, फिर 6 का 25 3 आता होता है। है। ये तो सभी को आते ही है ना, कुछ कुछ तो आते ही होंगे। मैम 6 का 3 होता है क्या? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट है, ये सीरीज। आप देखो का 9 वर्गमूल 3 बेटा, वर्गमूल 3 कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्गमूल 1 के बाद डायरेक्ट वर्गमूल 4 आ रहा है। इसका मतलब 3 का वर्गमूल कोई भी p बटे q के रूप में नहीं होता। ओके। वैसे ही वर्गमूल 5 कहीं दिख रहा है? वर्गमूल 5 नहीं होगा। वर्गमूल 6 नहीं होगा। वर्गमूल 7 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं सिखा दूंगी, पहले मैं होमवर्क, चलो एक मैं इसको सिखा देती हूँ। जैसे मुझे निकालना है 25 का वर्गमूल क्या है, मतलब 25 किस संख्या का वर्गमूल है, तो मैं इसका करूंगी अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम नॉर्मल। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हो। वर्गमूल का मतलब होता है कि जो यहाँ पे संख्या आएगी ना एक जैसी, उनके दो पेयर बनते हैं, मतलब पेयर में आते हैं वो। 5 यहाँ पे 2 बार है। वर्गमूल का मतलब होता है कि हर 2 एक जैसी संख्या में से एक अंक बाहर आता है ना, तो ऊपर का वर्गमूल हट जाता है, ऊपर का वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है, 5 बाहर आ जाएगा। मैम ये 2 प्रकार के होते हैं, घन और वर्ग। हाँ, घन और वर्ग। तो वर्गमूल घन में कैसे मैम निकालते 3 हैं? बार गुना होते हैं, वर्ग में 2 बार गुना होते हैं। वर्ग में 2 बार गुणा आएगा, मतलब वर्ग में संख्याएं आपकी दोनों एक जैसी होंगी 2 बार, तो हर 2 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा। 5 गुणा 5, एक 5 बाहर ले लिया, ऊपर का जो वर्गमूल है वो हट जाता है, तो 25 को हो जाएगा वर्गमूल 5 का। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक ना मैं आप कोई बच्चा जाना मत, मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ। तो इससे रिलेटेड बेटा पोल में ना क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। होमवर्क आप जरूर नोट डाउन कर लो, होमवर्क मैं दे देती हूँ इसी का, परिमेय संख्या का। होमवर्क है 21, 22.1 और 22.2, ये परिमेय संख्या का होमवर्क है। ठीक है, पहचानना है कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी नहीं है, और इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।